इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल ढह गया है। अगुवानी सुल्तानगंज पुल का 500 मीटर का हिस्सा नदी में गिर गया है। गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल एक बार फिर से गिरा है, ऐसा अपडेट हमें मिल रहा है। तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है, भागलपुर में, जहां गंगा नदी में निर्माणाधीन पुल ढह गया है। इस पुल का 500 मीटर हिस्सा नदी में बह गया और उसी की तस्वीरें भी आपके सामने। ये भयावह तस्वीरें बिहार के भागलपुर से सामने आ रही है, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में भी कैप्चर किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां लोग भी मौजूद है, क्योंकि ये एक निर्माणाधीन पुल बताया जा रहा है। बिहार के भागलपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही है। अगुवानी सुल्तानगंज पुल का ये 500 मीटर का हिस्सा है जो नदी में समा गया है। रुपेश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल, ये जो 2 पिलर है वो जो खगड़िया की तरफ है, यानी कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना, इसका शिलान्यास 2014 में नीतीश कुमार ने किया था और बाजाप्ता 1 साल बाद ही 2015 में जब कार्य शुरू हुआ, उस वक्त भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने कार्यारंभ किया था। और 2020 में ये निर्देश बाजाप्ता विभाग को दिया था कि 2020 तक आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके पहले ही पुल बना और गिर गया। और ये कहा गया कि एक हल्की सी आंधी आई थी जिसमें पुल गिर गया था। 2 साल पहले पुल गिरा था और आज देखिए तस्वीरों में कितनी भयावह स्थिति है कि किस तरीके से फिर से 2 पिलर पूरी तरह से गिरकर जो खगड़िया की तरफ, आगवानी की तरफ से खगड़िया की तरफ जाने वाला जो 2 पिलर है, वो 2 पिलर पूरी तरह से वो नदी में समा चुका है। तो गुणवत्ता पर इसके पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं और विपक्ष सवाल नहीं खड़ा करते रहा है, बल्कि जो स्थानीय जदयू के विधायक हैं वो गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। सिंगला एंड सिंगला जो कंपनी है, उसके कार्यों की उसकी जो कार्यकारिणी वहां पर चल रही थी, उसको लेकर के स्थानीय स्तर पर कई तरह के सवाल। और इसलिए ये महत्वाकांक्षी परियोजना है, ना सिर्फ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने की ये बड़ी परियोजना थी। 2000 करोड़ रुपए इनिशियली जो माना गया था कि 1710 करोड़ रुपए का ये परियोजना थी, लेकिन अप्रोच रोड बना जो 25 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड, और जिस तरीके से दक्षिण बिहार से और देवघर पहुंचते हैं, पूरे बिहार से या आसपास के इलाकों से देवघर को कनेक्ट करने की भी एक बड़ी सूरत इस पुल के शुरू होने के बाद से शुरू होनी थी। लेकिन जिस तरीके से NH31 और NH80 आपस में अगर जुड़ते तो बिहार और झारखंड का जो इलाका है, ये पूरे इलाके को फायदा होने वाला था। लेकिन ये जो महासेतु की जो 3 किलोमीटर की लंबाई है, इसी को बनाने में आप सोचिए कि 2014 से लेकर के और 2023 लगभग 10 साल गुजरने को हैं और 10 साल में 2 बार ये पुल ध्वस्त हुआ है। ये शायद अपने आप में देश का ये पहला उदाहरण होगा जब एक पुल 10 वर्षों में निर्माणाधीन रहते हुए 2 बार इस तरीके से वो टूट चुका है। और टूट क्या चुका है, ये कहें कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, नदी में समा चुका है। जब भी गंगा का जलस्तर कम होता है, बहुत तेजी से इसमें काम शुरू होता है। कंपनी के जो अधिकारी हैं वो ये दावा करते हैं कि गंगा का जलस्तर कम हुआ है, अब सिर्फ जो सुपर स्ट्रक्चर बचा हुआ है उसका काम पूरा कर लिया जाएगा और बहुत जल्द। और एक बार फिर से रुपेश, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश के मौसम से ठीक पहले एक बार फिर से पोल खुल गई है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की। देखिए, पूरी तरह से पोल खुल गई है और ये कहा जाए कि आखिर इतनी हिमाकत कहां से आई कि एक बार पुल ध्वस्त होता है, दोबारा जिस पुल को बनाया जाता है उसमें फिर से वही कार्यकारिणी की जाती है कि फिर से पुल गिर जाता है। और ये तो बहुत अच्छा है, शुक्र है भगवान का कि कम से कम ये पुल निर्माणाधीन था। अगर आनंद फानंद में इसी पुल को अगर चालू कर दिया जाता, क्योंकि विभाग से भी दबाव था कि जल्द इस पर आवाजाही शुरू की जाए, क्योंकि कार्य 2020 में ही संपन्न हो जाना था, लेकिन अगर इस पर आवाजाही शुरू हो गई होती तो सोचिए जो तस्वीरें दिख रही हैं उस पर गाड़ियां और लोग, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो आज इस कंपनी ने अपनी कार्यकारिणी की वजह से एक तरह से ये कहें कि एक बार इनकी पोल खुली, फिर दोबारा उसी मटेरियल का और उसी गुणवत्ता, इस गुणवत्ता पर सवाल सरकार के लोग भी उठाते रहे हैं, स्थानीय विधायक उठाते रहे हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि चर्चा ये भी है कि इस राज्य के एक बड़े IAS अधिकारी के संबंधों की चर्चा सिंगला एंड सिंगला कंपनी के साथ रही है। उस बात की भी चर्चा लोग भागलपुर में नहीं बल्कि ये सारे सवाल पटना तक आते रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब सरकार को भी देना होगा।